हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू टोटल डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस एक्वेरियस के लिए है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन एक्वेरियस है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले रीडिंग का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। मैं एक कार्ड लूँगी आपके करियर के लिए, एक कार्ड आपके फाइनेंसेस के लिए, एक कार्ड आपके रिलेशनशिप्स के लिए, एक कार्ड जनरल प्रेडिक्शंस के लिए और लास्ट में एक कार्ड लेके हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। सेकेंडली, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख सकते हैं। एंड थर्डली, अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी dotodivinity805@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए सबसे पहले करियर में नेक्स्ट 15 डेज़ में एक्वेरियस क्या प्रेडिक्शन है। नाइट ऑफ कप्स। उसके बाद आप लोगों के फाइनेंस में क्या प्रेडिक्शंस हैं एक्वेरियस नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। गिर गया एक कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। आप लोगों का कोई साइन सन मून राइजिंग, कोई ना कोई आपका साइन वाटर भी हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में से एक हो सकता है। आप उस रीडिंग को भी देख सकते हैं। उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स में क्या है प्रेडिक्शन नेक्स्ट 15 डेज़ में एक्वेरियस। किंग ऑफ कप्स, इसके साथ गिरा है टू ऑफ पेंटिकल्स, जिसको मैं ले लेती हूँ क्योंकि बहुत उम्मीदों से गिरा है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स दोनों हैं आपके रीडिंग के अंदर, साथ में ही हैं दोनों। अगर आप लोगों की जनरल प्रेडिक्शंस को देखा जाए नेक्स्ट 15 डेज़ में एक्वेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके। सबसे पहले अगर हम आपके करियर को देखते हैं, और टॉप ऑफ द डेक एम्प्रेस है, जैसे मैंने करियर की बात की है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। अच्छा, एम्प्रेस का क्योंकि कार्ड है तो मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अगर आप किसी आपको कोई नया आइडिया आ सकता है जो कि बहुत फ्लरिश करे। आप लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके आप अगर सोच रहे थे किसी चीज़ के बारे में तो उसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत अबंडेंस को दे सकता है आपको। अच्छा, नाउ नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स है क्योंकि तो पहली बात तो यहाँ मूवमेंट मुझे फास्ट दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स क्योंकि ये स्लो एनर्जी नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो स्लो एनर्जी होती है, वो पेशेंस वाली एनर्जी होती है। वो एक जो कछुआ होता है, जैसे वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वैसी एनर्जी है। बट ये वो रैबिट वाली एनर्जी है। अगर रैबिट सोया नहीं होता तो वो नाइट ऑफ कप्स होता। तो पहली बात तो ये है। तो मुझे लग रहा है करियर में कोई फास्ट मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आई थिंक मे बी शायद सिर्फ 1% लोगों से ये रेजोनेट करेगा, बट अगर आपके करियर में कोई आपके करियर फील्ड में, प्रोफेशन में अगर कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तरफ आपकी फीलिंग्स थी, आपको लगता था कि आप इनका आपके ऊपर क्रश है, तो आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, क्योंकि ये कार्ड इस चीज़ को भी डिपिक्ट करता है। अच्छा, अब अगर हम इसके करियर पे फोकस करें, करियर से रिलेटेड प्रेडिक्शन पे फोकस करें, तो सबसे पहले आई थिंक आप अपने इमोशंस को अच्छे से वे कर रहे हैं। पहली बात तो अपने करियर में, मतलब टेक इट एज इट रेजोनेट्स। बट ये मुझे लग रहा है कि अगर आप पहले ऐसा लग रहा था आपको कि आप अपने ज़्यादा इमोशंस की नहीं सोचते हैं और आप ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होकर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो आई थिंक आप अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोच के डिसीजन ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हॉर्स पे बैठे हैं, इसके नीचे जो क्लॉथ है, इसमें ना बहुत छोटी मछलियाँ बनी हैं। ऐसे नहीं दिखेंगी शायद, बट बनी हैं। और मछलियाँ, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन, वाटर एलिमेंट का कार्ड होता है कप्स का, तो मुझे ये चीज़ सेंस हुई। इसके अलावा आप लोग अपने करियर में बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत जॉय से, बहुत ही कंटेंट हैं आप लोग इस टाइम में। नेक्स्ट 15 डेज़ में एक बात तो ये है, आपकी रीडिंग पहली बात तो बहुत पॉजिटिव है एक्वेरियस। सेकेंडली, यहाँ पे इमोशनल मेंटल सेटिस्फैक्शन, डूइंग व्हाट यू लव एंड लविंग व्हाट यू डू, एकदम ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है इधर। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में, हमारा आई थिंक मेन गोल यही होता है कि हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो हम खुश हों उस चीज़ के लिए, हम ग्रेटफुल हों। तो ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है।
मेरा एक्सप्रेशन बहुत सीरियस है बोलने का, बट यहाँ मुझे बहुत एक प्लेजेंट एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स देख के। यहाँ पे नाइट ऑफ कप, एक और मैंने चीज़ नोटिस की, नाइट ऑफ कप्स है, फिर क्वीन ऑफ कप्स है, और फिर किंग ऑफ कप्स है, और यही ऑर्डर होता है। पहले पेज ऑफ कप्स आता है, फिर नाइट आता है, फिर क्वीन आता है, फिर क्वीन आती है, फिर किंग आता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्रेशन भी मुझे दिख रहा है कि अपने इमोशंस में, अपने रिलेशनशिप्स में आप लोग बहुत प्रोग्रेस करते जाएंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप देखेंगे आप में एक मैच्योरिटी आती चली जाएगी। अगर हम आपके फाइनेंसेस को देखें तो यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। तो पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बात में कुछ लोगों के लिए मुझे सेंस हो रही है, अगर आप अपना पैसा ज़्यादा किसी पे खर्च कर देते थे, अगर आप किसी से ज़्यादा शेयर कर लेते थे और आपको लगता था ये मुझे सर्व नहीं करता है, तो वो चीज़ आप करने से बचेंगे। अपने फाइनेंसेस को लेकर आप लोग माइंडफुल हो रहे हैं, क्योंकि इनका कप हमेशा बंद होता है। तो ये माइंडफुल है कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ देनी, कहाँ नहीं देनी है। तो एक तो ये चीज़ मुझे लग रही है। इसके अलावा आप लोग अपने काफ़ी, मुझे ये भी चीज़ सेंस हो रही है, आप लोगों के फाइनेंसेस में ना आपके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपने कोई सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग करी है मनी से रिलेटेड, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के देगी। इसके अलावा एक्वेरियस, आप लोग अपने फाइनेंसेस में ऐसी कोई मुझे स्ट्रेस की यहाँ पे सिचुएशन नहीं दिख रही है। आप लोग अश्योर्ड रह सकते हैं, और आप लोगों को किसी किसी मेहनत का फल भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये शोर पे बैठी है ना, ये एक ऐसी पोजीशन में है कि इनका मन करे तो ये शोर पे बैठ सकते हैं, इनका मन करे तो पानी में जा सकते हैं। और शोर पे आ गए तो जैसे लगता है ना, जैसे हम वो मेटाफर बोलते हैं कि नाव पार करना या नैया पार हो जाना। तो जैसे इनकी नाव पार हो गई, अब यहाँ आगे बैठ गई हैं, एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही हैं अपने पास की तरफ। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस के मामले में, अगर आपने काफ़ी हार्ड वर्क करा है काफ़ी टाइम से, तो आप लोग ये चीज़ फील करेंगे कि आप कितना आगे आ गए हैं। ये चीज़ का, इस चीज़ का एहसास आपको होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। सेकेंडली, यहाँ पे रिलेशनशिप्स में है किंग ऑफ कप्स, और इनको अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल बीच में ही कहीं बैठे हैं। ये इनकी थ्रोन ही बीच में बनी हुई है पानी की, जो कि वैसे तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि ये कहाँ जाएंगे, बट एक तरीके से ये पावर भी दिखाती है कि इनके पास इतनी पावर है कि पानी में खास कर इनकी थ्रोन बनी है। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि अपने इमोशंस में, पहली बात तो आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, आपके रिलेशनशिप्स में कोई भी आपको घुमा नहीं पाएगा, आपको कोई भी गैस लाइट नहीं कर पाएगा। एंड सेकेंडली, इनका कप हमेशा खुला होता है, तो मुझे ये लग रहा है यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है रिलेशनशिप्स का। हो सकता है एक से ज़्यादा कुछ आप मैनेज करें। आई थिंक या तो आप काफ़ी दोस्तों से मिले, काफ़ी लोगों से मिले, या आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पैशन वर्सेस हार्ट की फीलिंग को आप लोग जगल करें, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी था, जैसे कि आपको याद होगा 2 मिनट पहले गिर गया था। तो ये हो सकता है कि अगर आप किसी के लिए बहुत डीपली फील करते हैं, और देखिए 2 इंटरप्रिटेशन है। पहली बात तो अगर आप 2 व्यक्तियों की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो आप हो सकता है किसी के लिए बहुत डीपली फील करते हैं और किसी के लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, तो आप उसमें सोच रहे हैं। और सेकंड इंटरप्रिटेशन इसकी ये हो सकती है कि अगर एक व्यक्ति की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप सोच विचार कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, जिनकी एनर्जी बहुत मैच्योर है और बहुत सपोर्टिव है। 2 ऑफ पेंटिकल्स होता है बेसिकली जगलिंग का कार्ड। ये कार्ड, अगर एस ऑफ पेंटिकल्स की बात की जाए तो वो होता है कि किसी चीज़ में पोटेंशियल दिखना, बहुत डेवलपमेंट होना, और ये सेकंड जो कार्ड है वो है कि उस चीज़ को आगे बढ़ाना और उसके साथ मतलब चीज़ों को मैनेज करना बेसिकली। तो इसको मैं अगर किंग ऑफ कप्स के साथ इंटीग्रेट करके देखती हूँ उस कार्ड को, तो आप लोग, ऐसा हो सकता है कि अपनी मतलब आप लोग कुछ मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ा अजीब है ये कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक तो मुझे ये चीज़ भी लगती है कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत अगर पैशनेट फील करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, अगर या अपने रिलेशनशिप्स के अंदर आप बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस करते हैं किसी के साथ, तो आप शायद उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से मैनेज कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, ये हमारी फिजिकल लाइफ को, हमारे वर्क, प्रोफेशन, इन सब चीज़ों को डिपिक्ट कर सकता है, और कप्स जो है वो इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने फीलिंग्स को, अपने रिलेशनशिप्स को, या अगर किसी व्यक्ति के लिए आप जैसे फील करें, जैसे मैंने पहले ही बताया, कोई कोई फिगर जिनकी एनर्जी ऐसी हो किंग ऑफ कप्स की जैसी, तो उसको और अपने काम को आप मैनेज करें।
ये चीज़ हो सकती है एक्वेरियस। उसके अलावा अगर हम, और यहाँ पीछे नाव भी जा रहे हैं, पीछे यहाँ पे एक यार्ड भी है, तो मुझे ये भी लग रहा है, और यहाँ पे भी पानी है। से देखा जाए कि ये एक एक नदी के किनारे ये हैं और दूसरे बीच में ये हैं, ऐसा भी इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आप शायद कुछ डिस्कवर करें अपने रिलेशनशिप्स में। अगर आप एक से ज़्यादा किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स को और फैमिली के रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, या अगर आप अपने करियर और रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, आपको कुछ पता चले। अगर हम आपकी जनरल प्रेडिक्शंस देखें तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि काफ़ी सक्सेस को, काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन को डिपिक्ट करता है। ये इस चीज़ को दिखाता है कि आप लोग जैसे इस तरीके से ऊपर हैं लोगों से, तो ये हो सकता है कि आपको इस टाइप का रिकग्निशन मिले, आपको रिकग्नाइज़ किया जाए एज समवन हु इज़ टैलेंटेड, एज समवन हु हैज़ बीन चोजन फॉर समथिंग। किसी कॉम्पिटिशन में, किसी चीज़ में, किसी जॉब में, किसी भी चीज़ में चूज़ किया जा रहा है आपको। या फिर इस स्मूथनेस को भी दिखा सकता है क्योंकि घोड़े पे बैठे हैं व्यक्ति, तो ये बिना किसी ऑब्स्टिकल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो सकता है ऑब्स्टिकल्स रिमूव हों। अगर हम आपके लिए एक फाइनल मैसेज देखें एक्वेरियस, नेक्स्ट 15 डेज में, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के यहाँ 2 कार्ड आए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर हम आपके लिए देखें लास्ट मैसेज, तो पहली बात ये हो सकता है कि आप लोग अगर फाइनेंसेस के लिए देखा जाए इस कार्ड को, तो हो सकता है फाइनेंशियली ब्लॉक्स हटें। इसके अलावा आप लोग बहुत ही मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत एंथुजियाज्म के साथ किसी काम को अप्रोच करें। और आप, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स ना एक बहुत इंटेलिजेंट फिगर है, ये बहुत प्रैक्टिकल फिगर है। ये यंग तो हैं, बट इनको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल नहीं है। ये बहुत सोच समझ के काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो हो सकता है आप इस एनर्जी को अपने अंदर एम्बॉडी करें। सेकेंडली, यहाँ पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बिल्डिंग वगैरह कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल जंगल ही है यहाँ पे, और यहाँ पे फूल बिखरे पड़े हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, और यहाँ पे थोड़ी ज़मीन में दरार भी है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो और सीन भी एकदम डिफरेंट है, एक साइड पेड़ है, एक साइड पहाड़ है। तो हो सकता है कि आप 2 टाइप की चीज़ें, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, मुझे एकदम क्लैरिटी से तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप की 2 चीज़ें हो सकती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली करियर के लिए हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आप 2 चीज़ों में कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं। इस कार्ड की भी मुझे देख के मुझे यही चीज़ फील होती है। बाकी आप इस टाइम पे थिंकिंग कर रहे हैं, इस टाइम पे आप सोच विचार कर रहे हैं। आई थिंक करियर के से रिलेटेड हो सकता है ये, और आप देख रहे हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको क्या करना चाहिए। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, इसने आपके साथ रेजोनेट किया हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा अगर अच्छा लगे तो। आप लोगों की सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।